हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वेरिश फॉर्मेशन में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर्स काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं, जो दर्शाती हैं काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टेमिना को। सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ इस तरह की बारीक सीधी खड़ी रेखाएं भी नज़र आएंगी। इस तरह की रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति मिलनसार स्वभाव का होगा। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलेगी। अगर इनकी पर्टिकुलर फिंगर्स को देखा जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी तर्जनी उंगली काफ़ी अच्छी लंबाई में है, लेकिन हल्का सा झुकाव इस फिंगर का अंदर की तरफ होता हुआ कुछ ऐसा ही झुकाव आपको बाकी की फिंगर्स का भी नज़र आएगा, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति के भीतर थोड़ी वैराग्य की भावना रहने की संभावना रहती है, ख़ासतौर पर 40 की एज के बाद। जबकि इनकी गुरु फिंगर लंबाई में अच्छी है, जिस वजह से ऐसे व्यक्ति नॉलेजेबल होते हैं। ऐसे व्यक्ति की लीडरशिप क्वालिटीज़ भी काफ़ी अच्छी होती हैं। दूसरों को गाइड करने वाली पर्सनैलिटी, दूसरों का मार्गदर्शन करने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। इनकी शनि फिंगर को देखा जाए तो शनि फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, बहुत अच्छी लंबाई में और काफ़ी थिक नज़र आ रही है। इस तरह की शनि फिंगर व्यक्ति को मेहनती नेचर का बनाती है। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं, एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की नेचर आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलेगी। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में भी ऐसे व्यक्ति ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। अगर इनकी सूर्य फिंगर को देखें तो सूर्य फिंगर यहाँ पर लंबाई में इनकी तर्जनी के बिल्कुल इक्वल पहुँचती हुई आपको नज़र आएगी। इस तरह की लंबी सूर्य फिंगर का होना दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति एक अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में कामयाब होगा। ऐसे व्यक्ति जिनकी सूर्य फिंगर अच्छी लंबाई में होती है, क्रिएटिव नेचर के होते हैं, काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं और एक बहुत अच्छी पहचान सोसाइटी में बना पाने में ऐसे व्यक्ति ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति थोड़े रिस्क टेकर स्वभाव के भी होते हैं। जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी ऐसे व्यक्ति को रिस्क लेते हुए देखा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति कई बार अपने पैसों को, अपने धन को ऐसी जगहों पर लगा देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड है, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। ऐसी चीज़ों की तरफ भी व्यक्ति की रुचि आपको देखने को मिल सकती है। इनकी मरकरी फिंगर को देखा जाए तो मरकरी फिंगर थोड़ी सी लो सेट हो रही है। फिंगर्स के नीचे अगर लाइन ड्रॉ करें हम तो कुछ इस तरह की एक रेखा आपको बनती हुई नज़र आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि की फिंगर, इनकी बृहस्पति फिंगर, तीनों की तीनों काफ़ी हाई सेट है। जबकि यह फिंगर थोड़ा नीचे से शुरू होती हुई, जिसे हम लो सेट मरकरी फिंगर कहते हैं। और इस फिंगर का लो सेट होना व्यक्ति को थोड़ी शाई नेचर दे सकता है, थोड़ा हेजिटेशन भरा स्वभाव भी आपको ऐसे व्यक्ति का देखने को मिल जाएगा। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर इस फिंगर की लंबाई को देखें तो यह फिंगर लेंथ में बहुत अच्छी है, बिल्कुल स्ट्रेट है। इस तरह की लंबी मरकरी फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे रहेंगे। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन स्ट्रांग होता है,
पूर्व अनुमान लगाने की क्षमता ऐसे व्यक्ति की काफ़ी सटीक होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो गुरु पर्वत का एरिया है काफ़ी उभरा हुआ है। यह माउंट इस तरह से उठा हुआ हो तो इसे काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। जिनका भी गुरु पर्वत उभरा हुआ होता है ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं, स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं। अध्यात्म की तरफ भी ऐसे व्यक्ति की रुचि आपको देखने को मिलेगी। कुछ आड़ी रेखाएं आपको यहाँ पर नजर आएंगी इस माउंट के ऊपर, कुछ इस तरह की रेखाएं। इन रेखाओं का यहाँ पर होना व्यक्ति को सिंपैथेटिक स्वभाव का बनाता है और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर पाने में भी जीवन में कामयाब हो जाते हैं। कुछ ऐसी रेखाएं जिन्हें हम प्रोग्रेस लाइंस कहते हैं आपको इनके बृहस्पति माउंट के ऊपर नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना व्यक्ति को अपने जीवन में अच्छी प्रोग्रेस दिलवाने में हेल्प करता है। ऐसे व्यक्ति अपने नॉलेज और ज्ञान के बल पर जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाते हैं। शनि पर्वत की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे शनि का एरिया इनकी हथेली में हल्का सा दबा हुआ नजर आ रहा है। शनि माउंट का दबना इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति को करियर की शुरुआत में अधिक संघर्ष करना पड़ सकता है। जिनका भी यह माउंट दबा हुआ हो ऐसे व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ सकता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में शुरुआती दौर में काफ़ी अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। लेकिन अच्छी बात क्या है, इनके हाथ में शनि रेखा मौजूद है, लेकिन यह रेखा आपको इस एरिया से शुरू होती हुई नजर आएगी। इस तरह की शनि रेखा जो आगे चलकर दो मुखी हो रही है लेकिन हाथ के मिडल से शुरू हो रही है। यह रेखा लगभग 36 की एज के बाद व्यक्ति को बहुत अच्छी तरक्की दिलवाती है। आय के एक से अधिक सोर्स ऐसे व्यक्ति के बनते हैं और जिनके शनि पर्वत पर ऐसा फोर्क बने ऐसे व्यक्ति ओल्ड एज में पहुंचकर एक बहुत कंफर्टेबल लाइफ को एंजॉय कर पाने में कामयाब हो जाते हैं। अगर इनके सूर्य पर्वत को देखें तो शनि की भांति हल्का सा दबा हुआ सूर्य माउंट, जिस वजह से जीवन में यश की कमी रह सकती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। और यहाँ पर आपको काफ़ी सारी सूर्य रेखाएं नजर आएंगी। एक से अधिक सूर्य रेखाओं का हाथ में होना व्यक्ति को मल्टीटास्किंग बनाता है। ऐसे व्यक्ति एक से ज़्यादा काम एक साथ करने में सक्षम होते हैं, लेकिन यही वो चीज़ रहती है जिसकी वजह से ऐसा व्यक्ति किसी भी एक विषय के ऊपर पूरा फोकस नहीं कर पाता और जिस वजह से कई बार ऐसा व्यक्ति अपने जो एम्स हैं उनको पाने में भी कामयाब नहीं हो पाता। कई बार ज़्यादा कन्फ्यूजन ऐसे व्यक्ति को हर्डल्स देती है। मरकरी माउंट को देखा जाए तो यहाँ पर मरकरी का एरिया थोड़ा सा लो सेट ज़रूर है लेकिन काफ़ी उठा हुआ, और आप देखेंगे इस माउंट के ऊपर आपको काफ़ी सारे इस तरह की छोटी छोटी रेखाएं भी नज़र आएंगी। ऐसी रेखाओं को हीलिंग लाइंस का नाम दिया जाता है। जिनके भी मरकरी माउंट पर ऐसी खड़ी रेखाएं होती हैं ऐसे व्यक्ति काफ़ी अच्छे हीलर हो सकते हैं, दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझने वाले होते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के ज़रिए लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की कैपेबिलिटी ऐसे व्यक्ति के भीतर भरपूर रहती है। इसी के साथ साथ हाथ में मरकरी लाइंस मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यह रेखाएं मरकरी लाइंस कहलाती हैं। इन रेखाओं का यहाँ पर मौजूद होना व्यक्ति के स्ट्रॉन्ग बिजनेस एक्यूमेन को इंडिकेट करती हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में अगर जॉब में भी चले जाएं तो वहाँ पर भी अपने स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स का यूज़ करते हुए तरक्की पा लेते हैं। लेकिन अगर खुद का कुछ काम करते हैं तो उसमें और भी अधिक प्रोग्रेस इन मरकरी लाइंस की वजह से व्यक्ति को जीवन में मिलती है। अंगूठे के ऊपर आपको यहाँ पर यव का चिन्ह बनता हुआ नजर आएगा। यह जो एक आंख जैसा साइन आप देख पाएंगे इसे हम बुद्धाजाई का चिन्ह या फिर यव का चिन्ह कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसा यव का साइन अंगूठे पर बनता हो तो ऐसे व्यक्ति की सिक्स सेंस काफ़ी अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति को आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो सकता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो
अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो तो ऐसी चीज़ों का आभास ऐसे व्यक्ति को पहले से ही हो जाता है। ऐसे व्यक्ति की सिक्स सेंस काफ़ी स्ट्रांग होती है। बात करते हैं इनकी हार्ट लाइन की। आप देखेंगे इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से शनि पर्वत के नीचे आकर रुकती हुई। ऐसे व्यक्ति जीवन में काफ़ी प्रैक्टिकल होते हैं, थोड़े इमोशनल कम होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकलिटी के साथ सबका दिल जीत लेने की कैपेबिलिटी ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती है। इस हार्ट लाइन पर आप देखेंगे आपको कुछ इस तरह की लास्ट में चलकर ओवरलैपिंग्स नजर आएंगी, इस वजह से ऐसे व्यक्ति को लेटर एज में चलकर कुछ हेल्थ इश्यूज का सामना भी करना पड़ता है। ऐसी रेखाएं अगर हाथ में हो तो ऐसे व्यक्ति को 50 की एज के बाद ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज जैसी समस्याएं होने की संभावनाएं काफ़ी अधिक रहती हैं। माइंड लाइन की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे काफ़ी लंबी मस्तिष्क की रेखा इनके हाथ में मौजूद है, लेकिन थोड़ा सा झुकाव इस रेखा का नीचे की तरफ यानी चंद्र पर्वत की तरफ होता हुआ। ऐसे व्यक्ति की मेमोरी बहुत अच्छी होती है जिनकी यह रेखा लंबी हो। ऐसे व्यक्ति की याद रखने की कैपेबिलिटी और साथ ही साथ लॉजिक भी काफ़ी स्ट्रांग होता है, लेकिन इस रेखा का झुकाव होना थोड़ा ओवर थिंकिंग को बढ़ाता है। ऐसे व्यक्ति थोड़े अधिक कल्पनाशील आपको जीवन में देखने को मिल सकते हैं। अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे जीवन रेखा काफ़ी अच्छी लेंथ में है। यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा आपको कुछ इस तरह से एक अच्छी गोलाई में और लगभग इस एरिया तक पहुँचती हुई नजर आएगी। लंबी लाइफलाइन का होना इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति की एज भी लंबी रहेगी, लगभग 75 के आसपास तक की एज ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में एंजॉय करता है। और साथ ही साथ इस रेखा में आपको कुछ ओवरलैपिंग्स भी नजर आएंगी, जैसे आप यहाँ पर भी देख पाएंगे यह रेखा आगे चलकर ओवरलैप होकर आगे बढ़ रही है और इस एरिया के बाद भी आपको कुछ छोटी छोटी ओवरलैपिंग्स आगे होती हुई नजर आएंगी। जब भी यह रेखा इस तरह की ओवरलैपिंग्स को इंडिकेट करती है तो जीवन में हेल्थ को लेकर भी समस्याएं आ सकती हैं। ऐसे व्यक्ति जिनकी लाइफ लाइन लास्ट में चलकर इस तरह से छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में बटी हुई हो, उन्हें ओल्ड एज में चलकर अपनी वीक एनर्जी का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन अगर यह रेखा ओवरलैपिंग्स के साथ साथ आगे बढ़ रही हो तो इसकी वजह से व्यक्ति की एज कम नहीं होती। इनके हाथ में मंगल रेखा मौजूद है। आपको बताना चाहूँगा यह जो एक कर्व्ड लाइन है, इस रेखा को ही हम जीवन की रेखा कहते हैं, लेकिन साथ साथ जो यह रेखाएं होती हैं इन्हें मंगल की रेखाएं कहा जाता है। हाथ में मंगल रेखाओं का मौजूद होना व्यक्ति को काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना देता है और साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति प्रॉपर्टी के मामले में भी लकी होता है। जिनके हाथ में मार्स लाइंस मौजूद हों, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मेहनत के बलबूते पर काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में कामयाब रहता है और इनहेरिटेड वेल्थ मिलने की संभावनाएं भी ऐसे व्यक्ति के जीवन में इस मंगल रेखा की वजह से रहती है। इनके केतु एरिया पर काफ़ी अच्छा फिश का सिंबल आप बनता हुआ देख पाएंगे। कुछ इस तरह की रेखाओं के माध्यम से आपको एक मछली जैसी आकृति बनती हुई नजर आएगी। यहाँ पर यह साइन बन रहा है। इस माउंट को केतु पर्वत कहा जाता है। हथेली के इस एरिया में अगर कोई ऐसा चिन्ह बन जाए तो यह व्यक्ति को अति भाग्यशाली बनाता है। ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ पर ऐसा साइन होता है इन्हें जीवन में कई लंबी दूरी की यात्राएं करने के मौके मिलते हैं। फॉरेन ट्रैवल भी ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहते हैं और यह चिन्ह होने से जीवन में कई बार आकस्मिक धन लाभ होते हैं। शेयर मार्केट से, लॉटरी के जरिए, इंश्योरेंस के माध्यम से या फिर इनहेरिटेड वेल्थ यानी पुश्तैनी जमीन जायदाद के माध्यम से भी व्यक्ति को धन की प्राप्ति होने के योग जीवन में मिलते हैं। अगर हम इनके शुक्र पर्वत की बात करें तो आप देख पाएंगे यह जो माउंट है वीनस का एरिया इनकी हथेली में काफ़ी उभरा हुआ नज़र आ रहा है। वीनस माउंट जिनके हाथ में उठा हुआ हो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिल जाती हैं, लेकिन इस माउंट के ऊपर आड़ी रेखाओं का होना अच्छा नहीं होता। यह जो इस तरह की रेखाएं आप इस माउंट पे देख पा रहे हैं इन्हें हम वरी लाइंस कहते हैं।
ऐसी रेखाएं अगर हाथ पे हों तो ऐसे व्यक्ति को पारिवारिक चिंताओं का सामना भी जीवन में करना पड़ता है। कई बार ऐसे व्यक्ति की मैरिड लाइफ में भी डिस्टर्बेंस इन रेखाओं की वजह से आ सकती है। चंद्र पर्वत की बात की जाए तो चंद्र का एरिया यहाँ पर काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। मून माउंट के ऊपर बहुत ज़्यादा रेखाएं नहीं हैं, जो मेंटल स्टेबिलिटी के लिए अच्छा साइन माना जाता है। अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेखाएं हों तो व्यक्ति कहीं किसी न किसी तरह से अनस्टेबल माइंड रहता है। लेकिन यह जो यहाँ पर आप देखेंगे हल्की रेखाएं, इनकी वजह से ट्रैवल के चांस बनते हैं। लाइफ में काफ़ी सारी ट्रैवलिंग ऐसे व्यक्ति के जीवन में देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।